चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के लोग आरोप तो खूब लगा रहे हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग को गलत साबित करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष को तगड़ा झटका दिया, जिसके बाद विपक्ष की भाषा ही बदल गई। वहीं चुनाव आयोग लगातार विपक्ष को एक्सपोज कर रहा है। बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकालकर चुनाव आयोग पर भड़ास निकाल रहे हैं, मगर चुनाव आयोग ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश भर में वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब करोड़ों लोग मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को वोटर लिस्ट तक नहीं दी गई। राहुल ने कहा कि हमने कर्नाटक में दिखाया कि कैसे वोट की चोरी हुई, बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी यात्रा के दौरान छोटे छोटे बच्चे आकर कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आयोग अगर इन बच्चों से बात कर ले तो सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। दर्शकों, हम सब कई ऐसे लोग देख चुके हैं जो पहले तो राहुल गांधी के सामने कह रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। उन्हें ऐसा बोलने के लिए कहा गया था। वहीं अब बताते हैं आपको कि चुनाव आयोग ने कैसे एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग से तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहा है। अब बंगाल में ममता दीदी भी चुनाव आयोग के लपेटे में आने वाली है। बंगाल में ये बात आम हो चुकी है कि किस तरह से बंगाल के सीमावर्ती इलाके में घुसपैठिए लोग बसे हुए हैं और वोटर आईडी कार्ड बनवाकर वो मतदान भी कर रहे हैं। मगर अब चुनाव आयोग ने वहां भी सफाई अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 से पहले घुसपैठियों का वोटर लिस्ट से बाहर होना तय माना जा रहा है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सक्रिय हो गया है। आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को फिर पत्र लिखकर तैयारियों की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति का भी ब्यौरा मांगा है। आगामी 29 अगस्त तक सारी जानकारियां दिल्ली भेजने को कहा गया है। आयोग इसी महीने सारी तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है। सीईओ मनोज अग्रवाल ने 29 अगस्त को राज्य के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इसमें राज्य में बढ़ने वाले करीब 14,000 बूथों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। आयोग ने निर्देश दिया था कि जहां भी 1200 से अधिक मतदाता है, वहां नए बूथ तैयार करने होंगे। बंगाल में वर्तमान में 80,000 से कुछ अधिक बूथ है। नए बूथ बनने पर आंकड़ा 94,000 को पार कर जाएगा। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है, लेकिन इनमें किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ममता सरकार का कहना है कि इस तरह चुनाव आयोग के निर्देशों का आंशिक रूप से पालन हो रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग और ममता सरकार आमने सामने है। बिहार में एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, मगर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में पाकिस्तानी महिलाओं के नाम मिलने से एसआईआर का मुद्दा गहरा गया है। भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाएं सालों से वोट डाल रही थी, लेकिन अब वो पकड़ी गई हैं। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। विपक्ष लाख हल्ला करे, लेकिन चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर करने की तैयारी में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें